हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस ट्यूशन में। आज के हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का और क्लास 10th का चल रहा है, ठीक है। और ये वीडियो आपको पार्ट 3 है, एक्सरसाइज आपका 2 का है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है कॉस थीटा बराबर क्वेश्चन नंबर 10 कॉस थीटा बराबर 4/5। तो आपको मान निकालना है कि कॉट थीटा का मान क्या होगा और कॉसेक थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं, यानी कि बीजीय तादाद में फार्मूला के माध्यम से निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एक फार्मूला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। इसे से साइन का मान निकाल लेंगे। हाँ, इससे साइन का मान निकाल लेते हैं। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालें, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और केवल अगर साइन के मान चाहिए तो इसको अंडर रूट कर देंगे ना, ठीक है। तो चलिए पहले इसको मान निकाल लेते हैं, इसके बाद अंडर रूट कर देंगे, साइन का मान आ जाएगा 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर। ये क्यों किया समझ में आया। देखो, यहाँ कॉस थीटा का मान आपको 4/5 है, ठीक है। अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इसको भी स्क्वायर करेंगे, 4/5। यहाँ पे 25 आ जाएगा, 1 माइनस 16/25 इतना होगा बराबर कुछ नहीं, 30 के नीचे एक एलसीएम ले लीजिए, 25 होगा। 25 माइनस 16 घट करके आएगा कितना, 9/25। जरा अब ध्यान दीजिएगा, 9/25 जो है ये किसका वैल्यू है जी, साइन स्क्वायर थीटा का ना। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का है। अगर हम केवल मान हमको साइन का चाहिए, साइन थीटा का चाहिए, तो ये 9/25 है, इसको अंडर रूट कर देंगे, मान आ जाएगा साइन थीटा का, यानी कि 3/5 किसका मान आया, साइन थीटा का। और कॉस थीटा का वैल्यू दे ले है, ठीक है। अब कॉट थीटा का मान निकाल देंगे। कॉट थीटा का मान यहाँ पे लिख देते हैं इस कोने में। कॉट थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो लिखते हैं कॉट थीटा बराबर, फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यही ना होता है। तो कॉस थीटा का वैल्यू आपको 4/5 दिया हो, देखिए यहाँ पे 4/5, और साइन थीटा का वैल्यू 3/5, यानी कि 4/5 मेन बट्टा आपका ये है कि यहाँ से बराबर यहाँ 3/5। ये 5 से 5 खत्म हो जाएगा, यानी कि कॉट का मान कितना आया, 4/3 आंसर आ गया, ठीक है। चलिए दूसरा आपको कॉसेक का मान निकाल लेते हैं। तो कॉसेक का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं। फार्मूला कॉसेक का क्या होता है, तो साइन थीटा इंटू एक फार्मूला होता है कॉसेक थीटा बराबर 1। अगर हमारा मान कॉसेक को चाहिए तो कॉसेक को रहने दीजिए, कॉसेक थीटा बराबर 1 और बट्टा में क्या हो जाएगा, साइन थीटा इतना होगा। चलिए इसके बाद अब अगर हमको कॉसेक का मान चाहिए, ठीक है, ऊपर लिख लेते हैं। अगर मेरा मान कॉसेक थीटा का मान चाहिए तो 1/साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू आपको कितना निकाल के आया था, साइन थीटा का वैल्यू आया था यहाँ पर देखिएगा 3/5, ठीक है। तो 3/5 5 लिख दीजिए। ये आपको ऊपर जाके गुना करेगा 1 में, यानी कि 5/3 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का 2 है कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक ए बराबर 5/12 कॉस ए और कॉट ए का मान निकालना, ठीक है। तो यहाँ से इस फार्मूला लिख दिए, कॉस ए इंटू साइन ए बराबर कितना 1 होता है, ठीक है। तो साइन ए बराबर क्या होगा, यहाँ से गुना में है, ये गुना में साइन है तो ये भागा में सॉरी कॉसेक गुना में तो भागा में आ जाएगा, यानी कि साइन ए बराबर 1/कॉसेक, ठीक है। कॉसेक का मान आपको 12/5, तो ये 5 जाके ऊपर गुना करेगा, यानी कि 5/12, ठीक है। चलिए अब यहाँ से एक फार्मूला लिखे हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमको मान किसका चाहिए था, कॉसेक का मान चाहिए था, ठीक है। तो कॉसेक का मान निकालने के लिए प्लस में है तो इधर आके माइनस में, कॉस का मान खाली निकालना है तो यहाँ स्क्वायर है, इधर आके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा कि 1 माइनस कॉस 12/5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5/144। अब बाकी सोल्यूशन कीजिएगा यहाँ से, देखिए 144 में से 25 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 119 बचेगा, ठीक है। 119 बटे कितना, 144। इधर अंडर रूट है ना, तो इसका अंडर रूट कर दीजिए, इसका भी अंडर रूट कर दीजिए, यानी कॉस थीटा का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, अंडर रूट 119 और बट्टे में 12। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला इसी में कॉट का मान आपको निकालना है। चलिए कॉट का मान निकाल लेते हैं। देखिए तो इधर कॉस का मान आ गया ना, कॉस का मान कितना आया, इतना, और साइन का मान कितना आया, यहाँ पर है। तो निकाल लेते हैं, कॉट ए का फार्मूला लिख लेते हैं। कॉट ए का फार्मूला क्या होगा, तो कॉस ए बटा
साइन ए, यही फार्मूला होता है कॉस ए बटा साइन ए का। चलिए कॉस ए का मान कितना दिया हुआ है, रूट 119 बटा रूट 119 और बट्टा में 12 और मेन बट्टा आपका है 5 बटा 12, 12 से 12 कैंसिल, यानी कि रूट 119 बटा कितना आ जाएगा 5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 10 का 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का 3 हम लोग इसी में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का 3 है, यदि कॉट थीटा कितना है, कॉट थीटा बराबर 7/8 और 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा माइनस में, ठीक है, और इंटू है आपका 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ से देखिए एक फार्मूला आपको दिखाई देगा, यहाँ ए प्लस बी और यहाँ आपका है ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना फार्मूला होता है ना। चलिए तो इस पे सोल्यूशन कर देंगे हाल सा। देखिए तो 1 प्लस कितना है 1 प्लस साइन थीटा और इधर में है माइनस साइन थीटा और बटा है आपका क्या 1 प्लस कॉस थीटा और इधर में है आपका 1 माइनस कॉस थीटा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि फार्मूला बैठा दीजिए, तो यहाँ 1 के स्क्वायर और माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर इतना होगा। तो इसमें भी तो सेम फार्मूला है, ए प्लस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मान कितना है कॉस थीटा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ से आगे सोल्यूशन करेंगे तो आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बट्टा में यहाँ पे आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक फार्मूला लिखते हैं आपको देखिएगा, एक फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फार्मूला होता है। अगर हमको मान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो ये प्लस में इधर आकर माइनस में, यानी कि बचेगा आपका क्या कॉस्ट बचेगा, यानी कि हम ऊपर में लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, इतना लिख सकते हैं। चलिए अगर मेरा मान 1 माइनस कॉस स्क्वायर चाहिए तो ये प्लस में इधर आके माइनस में, तो बचेगा क्या, ये बचेगा साइन, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। चलिए एक और फार्मूला लिखते हैं आपको, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा इंटू ए बट्टा में साइन थीटा। अगर हमको यहाँ स्क्वायर चाहिए तो इसको भी स्क्वायर कर दीजिए दो, यानी कि इसके बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। अब मान निकाल लेंगे आराम से, कॉट थीटा का मान कितना है 7/8, 7/8 है, और यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा यानी कि इसका स्क्वायर कर दीजिए 7/8 का होल स्क्वायर, यानी कि 49 कितना आ जाएगा, देखिए 49/7/8 का होल स्क्वायर कीजिए तो 49 कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। ठीक है, 10 का 3 आपका समाप्त हुआ। 11 देखिएगा, क्वेश्चन 11 में आपको अब आपको सिद्ध करना है सब। ठीक है, क्या करना है, सिद्ध करना, प्रूव डेट कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर क्या लाना है साइन थीटा का वैल्यू लाना है। ठीक है, तो हम लोग सिद्ध करेंगे हाली हाली जल्दी से जरा। कॉस थीटा तो कॉस थीटा सेम लिख दीजिए। ठीक है, टेन थीटा का एक फार्मूला होता है ना, टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। चलिए यहाँ से अब आ गया आराम से, और क्या कॉस थीटा तो कॉस थीटा काट दीजिए, यहाँ साइन थीटा तो साइन थीटा और इधर में आर एच एस बराबर क्या है साइन थीटा, यानी कि यहाँ पे आप लैंग्वेज लिखिएगा एल एच एस बराबर आर एच एस। ठीक है, शुरू में आपको छोड़ दिए, शुरू में आपको लिखना है एल एच एस से। ठीक है, क्या लिखना है एल एच एस से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 इसी में देख लेते हैं। यहाँ पर है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में आपका क्या है इंटू में टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 1 सिद्ध करना है, तो यहाँ लिख लेते हैं एल एच एस से, एल एच एस से, यानी कि यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या है टेन स्क्वायर थीटा ना, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, एक फार्मूला लिखते हैं आपको, यहाँ पर आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अगर हमको मान ये वाला चाहिए, ठीक है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो ये माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो मान कितना होता है सेक स्क्वायर ना, यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक और फार्मूला यहाँ पे हम लिख लेते हैं आपका, इसमें इस बॉक्स में लिख लेते हैं कॉस थीटा इंटू क्या होता है सेक थीटा बराबर कितना 1 होता है। अगर हम इसी को स्क्वायर स्क्वायर कर दे तो फिर भी तो 1 ही आएगा ना, कैसे, तो यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा
इंटू हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा था, तो सेक थीटा का मान निकालना है तो ये बट्टा में आ जाएगा, या फिर अगर सेक थीटा का मान निकालना है तो कॉस बट्टा में आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर से बराबर कट जाएगा, एक आ जाएगा। चाहे तो आप ऐसे कीजिए, नहीं तो फिर डायरेक्ट आप यहाँ का फार्मूला लगा दीजिए कि कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, एक होता है। इसीलिए लिखेंगे LHS बराबर RHS। प्रूव। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर आपको सिद्ध करना है टेन थीटा बराबर प्लस कॉट थीटा, या टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर आपको सिद्ध करना है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग आगे चल देते हैं, क्या लिखेंगे RHS से। ठीक है, यहाँ RHS से चल देते हैं। कॉसेक अगर हम LHS से चलेंगे थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। देखिए टेन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या है, टेन थीटा प्लस में क्या है कॉट थीटा, इसका हम फार्मूला लगा लेते हैं साइन और कॉस के फॉर्म में। तो इसका फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन क्या कॉस थीटा। कॉट थीटा का फार्मूला इसके अपोजिट होता है, यानी कि कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आपका क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इतना एलसीएम होगा। देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा साइन, और ऊपर में भी साइन है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए साइन थीटा यहाँ भी, साइन थीटा यहाँ भी, ये से कट जाएगा एक बार में, और कॉस थीटा और यहाँ कॉस थीटा ये गुना हो जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो एक के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 1 साइन थीटा और इंटू में किया जी कॉस थीटा। देखिए ये वाला मान लिख दिए, इसको खाली पहले लिखें, बाकी कोई दिक्कत नहीं। 1 कॉस थीटा, अब इसको अलग अलग कर दीजिए, 1 साइन थीटा और गुन्ने में 1 कॉस थीटा, कि 1 में 1 से गुना करेंगे फिर आपका मान यही आ जाएगा। तो 1 साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है कॉसेक थीटा, और 1 कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है सेक थीटा। अब देखिए तो ये वाला मान और इसका मान बराबर नहीं आया, इसका खाली पहले लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि लिखेंगे LHS बराबर RHS। क्वेश्चन नंबर आपको 14 दिखाई दे रहा होगा, इसी में सोल्व करते हैं। देखिए 1 कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये 10 क्वेश्चन नंबर आपको शायद 10 वाला में करवाए थे कि आपको सीध खाली नहीं करना था, a माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर, LHS से लिखेंगे, LHS से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पे आपको कॉस थीटा है तो बी का स्क्वायर कर दीजिए बट्टा। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ पे एक का स्क्वायर माइनस कितना का स्क्वायर होगा साइन के ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, 1 माइनस इसको गुना कीजिएगा तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। चलिए इसको अगर हम सोल्व करेंगे इस फार्मूला से कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक के बराबर होता है। अगर हमको मान ये वाला चाहिए तो ये प्लस में इसको इधर गुना में कर दीजिए माइनस में, तो ये आपको मान आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और बटा में इसका ये वाला अगर मान चाहिए तो साइन को माइनस में ले जाइए, तो यहाँ पे बचेगा क्या कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, देखो साइन थीटा बटा क्या साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है जी टेन थीटा होता है। यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर है, इसको स्क्वायर चढ़ाइए तो यहाँ पर भी स्क्वायर चढ़ेगा, यानी कि आ गया ना आपका क्या टेन स्क्वायर थीटा। यही तो आपको सिद्ध करना था, यानी कि इसीलिए का साइन दीजिए और लिखिएगा LHS बराबर RHS का। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा और प्लस में साइन थीटा, और सिद्ध क्या करना है कॉसेक थीटा। ठीक है, तो हम लोग सिद्ध करते हैं, लिखेंगे LHS से, किस से LHS से। ठीक है, तो यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे एक बार क्वेश्चन लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा प्लस में क्या साइन थीटा, और कुछ नहीं तो इसके नीचे एक होगा, यस एक होगा। आप साइन थीटा आप एलसीएम ले लीजिए, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, साइन थीटा एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ तो साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से साइन गुना होगा साइन स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा कहाँ से आया समझ में आया, 1 से डिवाइड कीजिएगा साइन थीटा तो साइन थीटा आएगा, और साइन थीटा में साइन थीटा से गुना कीजिए तो साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है एक होता है, बट्टा में साइन थीटा इतना हुआ। अब एक फार्मूला क्या होता है आपको कि साइन थीटा इंटू
कॉसेक थीटा बराबर क्या 1। अगर मेरा मान कॉसेक को चाहिए तो ये गुना में है ना, ये गुना में है, ये इधर आके भागा में हो जाएगा, यानी कि ये लिखाएगा 1/sin थीटा। तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। यही तो आपको सिद्ध करना था ना, यानी कि इसीलिए LHS बराबर आपका क्या आ गया, RHS क्या आ गया, ये आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। चलिए।